जबकि शपथ ग्रहण समारोह में अब सिर्फ आधे घंटे का समय बचा है। आज़ाद मैदान की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा साहब वहां पर पहुंच चुके हैं, अमित शाह वहां पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कई फिल्मी सितारे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आज़ाद मैदान में जुटे हैं। कई दिग्गज आज़ाद मैदान में इस समय जुटे हैं, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान भी मौजूद हैं। ये मैं जैसा कि आपको बता रहा था, जेपी नड्डा और अमित शाह की तस्वीरें आपने अभी देखी। सलमान खान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, संजय दत्त दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में, शाहरुख खान भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। बड़ा समारोह, शपथ ग्रहण समारोह। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। एकनाथ शिंदे का देखना होगा कि एकनाथ शिंदे का क्या होता है, क्योंकि अब तक उनकी नाराज़गी की खबरें थीं। एनसीपी के निमंत्रण पत्र को लेकर के शिंदे नाराज़ बताए जा रहे थे। एकनाथ शिंदे, एनसीपी ने जो निमंत्रण पत्र शपथ ग्रहण समारोह का छपवाया था, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का नाम तो था, लेकिन शिंदे साहब का नाम नहीं था। देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं घर से निकलते हुए, वो शुभ तिलक लगा करके अपने घर से रवाना हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं रणवीर सिंह को, फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह, जो कि शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं। तमाम फिल्मी सितारे, तमाम दिग्गज और कई राजनेता इस शपथ ग्रहण समारोह में आपको नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि ठीक 32 मिनट के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और देवेंद्र फडणवीस इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए, हम साथ के साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हम इस पर चर्चा भी करते रहेंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। रामकृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़ी माथापच्ची के बाद, देखिए, हम और आप ये शुरू दिन से कह रहे थे कि भाई बीजेपी जिस हिसाब से बहुमत लाई है, जिस हिसाब से बीजेपी की सीटें आई हैं, उस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भाजपा में अंदर खाने ये फैसला करने में और इस फैसले का अनावरण करने में बड़ी देर लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, मैं अनुराग जी, कई बार क्या होता है कि अंदर खाने हो सकता है कि कुछ न हो रहा हो, लेकिन बाहर जो कयास लगाए जाते हैं, वो क्या क्या कयास लगाए जाते हैं, मुझे पूरा यकीन था कि फडणवीस ही होंगे। लेकिन जब कहते हैं तीन पार्टियां मिल करके या तीन धड़े मिल करके एक कोई गठबंधन बनाए हैं जी, तो आप जानते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं कि किन्हीं छोटी से छोटी चीजों पर विवाद हो जाता है। कौन मंत्री कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, समय लगता है। निश्चित तौर पर समय लगा, लेकिन जितने तरह के कयास लगाए गए थे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। मीडिया के लिए भी है, वो गालिब की एक लाइन है कि ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो यानी जितना भी जीते रहते यही इंतजार होता। वही कह रहा हूँ। तो ये जो है, मीडिया को भी एक मसाला मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा, ये शेर तो रामकृपाल जी हम संजय गुप्ता जी से भी सुना सकते हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना उद्धव गुट से हैं। संजय गुप्ता जी, बड़े बड़े दावे थे। खैर, अब तो बात यहाँ तक आ गई कि अगले 30 मिनट में हम देखेंगे देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या रिएक्शन है आपका? मतलब वो गालिब साहब के शेर की बात हो रही थी कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मोहब्बत में नहीं है गम, ऐसे कुछ एक चीज मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। एक सपना था बाला साहब का और वो पूरा भी हुआ। आज हमें इस चीज की खुशी भी है कि हिंदुत्व पर महाराष्ट्र में भी सरकार बनी और देश में भी बनी। हाँ। मगर बाला साहब ठाकरे का ही वो परिवार आज इस फंक्शन में भी अगर होता तो हमें बहुत खुशी होती। खुशी अब भी है कि जो बाला साहब का सपना था वो पूरा हुआ। लेकिन जिस तरह से पहले तालमेल हुआ करता था अपने साथियों को साथ रखने का, और बहुत बार ऐसा होता था जब प्रमोद महाजन जी और गोपीनाथ मुंडे जी बाला साहब को मना लेते थे, शिवसेना को फिर से अपने साथ ले लेते थे, तो उनके 20-25 साल का जो आपसी जो सामंजस्य रहा, वो सामंजस्य शायद बाला साहब के बाद, अटल जी के बाद उस सामंजस्य की कमी रही। तो हमारा मानना तो यही है कि
जो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं दिया वहां तो बीजेपी की गलती थी, मगर हमें शायद उद्धव जी को शायद कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाहिए था। हाँ। ये बात भी हमारी पार्टी में चलती है, कांग्रेस के साथ ना जाकर के अलग अगर बैठे रहते तो भी सही था। और अगर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया, जिस तरह से आज शिंदे जी भी उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से अगर आदित्य जी ने भी 2019 में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया होता तो आज शायद उनको मुख्यमंत्री का वो दाव पेश कर सकते थे। और सरकार में मुख्यमंत्री कोई भी हो, उप मुख्यमंत्री कोई भी हो, इस बात का प्रमाण देवेंद्र फडणवीस जी ने और शिंदे जी ने दिया कि आपसी संगठन के लिए, आपसी अपने साथियों के लिए किस तरह से त्याग करना चाहिए और किस तरह से अपने साथियों को साथ रखने के लिए अगर छोटा भी देखना पड़े तो भी सम्मान के साथ देखा जाए। तो मुझे लगता है कि जो शिंदे जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एग्जाम्पल दिया वही आदित्य जी को भी देना चाहिए था, उद्धव जी की तरफ से भी आना चाहिए। आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं रामकृपाल जी? संजय जी हमारे पुराने काफी समय से दोस्त रहे हैं और इनके बारे में मैं एक कविता है किसी की, 2 लाइनें जो संजय जी पर बहुत फिट बैठ रही है। एक हादसा हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, मैं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। तो संजय जी आप अभी तक वही भीष्म पितामह वाली स्थिति में क्यों है? अरे आपका दिल बड़ी गहरी बात आपने कही है जी, और मैं इस बात से सहमति रखता हूं, क्योंकि हमने जब 2019 में शिवसेना को ज्वाइन किया था तब शिवसेना और बीजेपी एक ही बात हुआ करती थी और हमने और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने एक स्वर में बहुत से चैनलों पर बैठ करके एक ही स्वर में बात को कहा। तो हम तो उस बात को हजम ही नहीं कर पाए थे जब जिस वक्त मुख्यमंत्री पद पर क्या कहते हैं ये जब सब झगड़ा चला और उद्धव जी कांग्रेस के साथ चले गए, हमारी को समझ में नहीं, हमें लगा शायद एक गुस्सा है, एक खत्म हो जाएगा थोड़े बहुत दिनों में। मगर फिर जिस तरह से शिंदे प्रकरण हुआ तब भी हमें ये लगा शायद ईडी और सीबीआई की बात है और ईडी सीबीआई के कारण ये लोग वहां गए, शायद उद्धव जी ने भेजा है। मगर फिर जिस तरह से आज जो ये समीकरण निकल के आया तो मेरे मन में जो शंका थी कि इन सब के पीछे शायद उद्धव जी थे, आज वो शंका मेरी टूट गई। अगर एकनाथ शिंदे जी भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो मेरी ये शंका, मैं तो अक्सर ये बोलता था बहुत से लोगों को कि इन सबके पीछे शायद उद्धव जी हैं जो शिंदे जी को वहां भेजा। 40 विधायक हमारे वहां गए कि ठीक है 5 साल अब हमारा मुख्यमंत्री हो गया, अब बीजेपी का हो जाए। मगर अगर आज एकनाथ शिंदे जी शपथ लेते हैं उप मुख्यमंत्री पद की तो मेरी वो शंका भी दूर ही हो जाएगी और मुझे यही दिखेगा कि हमारे साथी जो रूट करके गए उनका वो जो बात कहते थे वो बात सही है उनकी। ठीक है अमिक, जब